हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सभी को प्रीति ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आज देख लीजिए मैं कहाँ जा रही हूँ। और आज नवमी है, रामनवमी। तो आज अपने ससुराल के लिए मैं घर से निकल चुकी हूँ फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे मैं, ये हमारा घर का जो होता है बाज़ार पड़ता है, ये मेरे मायके का बाज़ार है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारा मायका का जो बाज़ार था, यहाँ से हम सारा पूजा का सामान खरीद लिए हैं। तो देखिए अब चलते हैं। आज रात में वो तो मैं दिखा रही थी, निकली हूँ जहाँ का है। तो चलिए पहले, उससे पहले मैं दिखाती हूँ कि आज रात में, नवमी की रात मतलब अष्टमी की रात में क्या हुआ था हम लोग के साथ। तो आज किसी का बर्थडे पार्टी है, तो हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे तो सिर्फ फुल मस्ती ही चला है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं। यहाँ का स्टाइल हमको बहुत ही अच्छा लगा। देखो जो डांस कर रहे थे ना, वही है ये डांस। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे सभी लोग स्टाइल से खाना खा रहे थे। जो हमारा सबसे फर्स्ट में यही संस्कार था। देखिए मैं, ये जो डांस कर रहे थे उनसे मैं हेलो बोल रही हूँ, तो वो भी मुझको हेलो बोल रहे हैं। तो देखिए वो हेलो बोले तो हम भी बोल दिए। यहाँ पे ऐसे ही खाया जाता है फ्रेंड। अभी भी छत पे बैठा के सबको एक साथ में खाना खिला रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था खाना खाने में। तो देखिए मैं सबसे साइड लेकर बैठी थी, सब लोगों से साइड में बैठ गई हूँ और सब ब्लॉगिंग कर रही थी भी। और यहाँ पे जो डांस हो रहा था ना, वो जो खाना छत पे खा रहे थे वही डांस कर रहे थे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे वो भी बैठे हुए थे, जो डांस कर रहे थे वो भी खाना खा रहे थे। तो मैं उनसे हेलो हाय बोल रही थी, वो भी हमको बोले। तो देखिए ऐसे ही यहाँ पे गांव में खाते हैं। अभी भी गांव का वो संस्कृति जिंदा है। यहाँ पे देखिए वही डांस कर रहे हैं। ये क्या बोलते हैं इनको गांव में, वही। यहाँ पे कैसा भी फंक्शन होता है ना, तो इनको बुलाया जाता है डांस करने के लिए। तो ये आते भी हैं और डांस करके जाते हैं। मेरे घर गांव में ही ये रहते हैं, गांव के बगल गांव में रहते हैं। गांव में नहीं रहते हैं, गांव के बगल गांव में रहते हैं। तो बस ये आ गए हैं। और हमारे फैमिली को, सभी लोग जानते हैं इनको बहुत अच्छा तरीक़ा से, क्योंकि हमेशा फंक्शन पार्टी में ये आते रहते हैं गांव में। तो इसी लिए सब जान पहचान हो गया है इनसे फ्रेंड। तो ये डांस बहुत ही अच्छा कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए साउंड बज रहा, साउंड में नहीं दे पाई हूँ फ्रेंड। तो देखिए अब मैं निकल चुकी हूँ अपने ससुराल के लिए, जहाँ मेरा ससुराल है पिपरा पटना जो बोलते हैं, कल्याण चौक से होते हुए वहाँ जाया जाता है। तो ये देखिए मैं गांव में अभी निकली हूँ ऑटो से। अभी यहाँ पे पेट्रोल ले रहे थे, गैस पता नहीं इन लोग को ऑटो वाला का क्या घट जाता है। तो वही लेने गए। तब तक हम यहाँ पे शॉर्ट वीडियो भी डाल दिए हैं, आप लोग देखे होंगे, और ब्लॉगिंग यहाँ का कर लिए हैं फ्रेंड। तो देखिए ये पेट्रोल जहाँ से लेते हैं ना, वहाँ का ये व्यू है। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फूल लगा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में यहाँ पे। तो मैं उतर कर यहाँ से भाग गई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप था और ड्राइवर साहब चले गए थे। तो मैं उतर कर उधर चली गई। बोलो नहीं, मुझे बहुत धूपा लग रहा है, सामने में बहुत धूप लग रहा था। तो देखिए उतर कर मैं इधर ब्लॉगिंग करने लगी थी। तो ये पड़ता है मसौढ़ी, ये पेट्रोल टंकी पे मैं अभी हूँ। जो मसौढ़ी में तरेगना स्टेशन पड़ता है, यहीं का पेट्रोल टंकी पे मैं थी। वहाँ से मैं निकल दी हूँ, क्योंकि वहाँ पे ले लिया। अब अपना ससुराल जाने के तैयारी में है फ्रेंड। तो चलिए आज चलते हैं। पूरा ब्लॉगिंग देखिएगा, स्पीच ना कीजिएगा। एक भी ब्लॉगिंग छूट जाएगा तो आप लोग सोचिएगा कि प्रीति का ससुराल हम नहीं गए। तो चलिए आज मेरा ससुराल का आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए। कोई आप लोग भी बोलते थे, और बहुत से फ्रेंड हैं जो बोलते हैं कि जहाँ भी जाइए अपना वो दिखाइए। तो चलिए आज हम जा रहे हैं अपना ससुराल, क्योंकि मायका तो दिखा दिए, और ये रहा मेरा ससुराल। तो हम, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, जहानाबाद से पास में ही है। तो ये अब गांव जैसा नहीं लगता फ्रेंड। देखिए हर जगह पे रोड बहुत क्लियर बना हुआ है, इतना फ्रेश रोड कि मैं बता नहीं सकती। ये तो गाँव, यहाँ पे ट्रेन का जो पटरी है, इससे ट्रेन अभी गुजरी थी। तो देखिए बता रहे बाबू के पापा हमको कि यहाँ से देखो, यहीं से अभी मतलब ट्रेन गुजर रही थी। तो बाबू को दिखा रहे कि देखो बेटा ट्रेन है। तो इसी तरीक़े से मेरा ब्लॉगिंग देखने के लिए आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और ज़्यादा अच्छा लग रहा हो वीडियो तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। तो देखिए ये मेरा ससुराल का बस जस्ट बगल में मैं आ चुकी हूँ। मेरा ये ससुराल है फ्रेंड। तो बस इससे कुछ दूरी पे ही और जाना है, और मैं पहुंच चुकी हूँ समझिए। तो बस 15-10 मिनट और यहीं से लगेगा जाने में। तो ये देखिए ये एक नदी आती है,
जो पास में ही है वहाँ पे जाने। तो ये मसौरी स्टेशन जो आप लोग देख रहे हैं ना, उससे कुछ आगे में ये सब मिल जाता है फ्रेंड। तो देखिए, मैं तो सब जगह का आप लोग को जहाँ भी जाती हूँ ब्लॉगिंग कर ही ले। तो आज रामनवमी है, उस शुभ अवसर पे सब जगह पे पूजा ही हो रहा था। जहाँ भी देखिए मंदिर में धूम मचा हुआ था पूजा पाठ। तो अब मैं पहुँच गई हूँ डुमरी हॉल्ट फ्रेंड। वहाँ का सीन नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि मैं डुमरी हॉल्ट का इसलिए सीन नहीं ले पाई क्योंकि मैं ऑटो से थी और ये ऑटो वाले रोड से चल रहे थे। मैं ट्रेन से जाती तो हॉल्ट का नाम वगैरह सब दिखा देती। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है शायद डुमरी हॉल्ट, नहीं डुमरी मार्केट है लिखा हुआ। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिख गया मिट्टी का बर्तन। तो सब मैं वीडियो बना ही रही हूँ, तो इसको कैसे मैं भूल सकती हूँ, जो मिट्टी मेरा फेवरेट है। लग रहा था उतर कर इसको पहले खा लूँ फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी देखने में लग रहा था। देखिए, तो यहाँ से हम सारा कुछ, यहाँ पे ड्राइवर साहब नाश्ता पानी किए थे फ्रेंड, इसीलिए थोड़ा सा गाड़ी रोका गया था। देखिए यहाँ पे होटल में खाए हैं। तो बाबू के पापा भी आज फास्टिंग में थे, मैं भी थी। तो यहाँ पे मैं और अब वो नाश्ता करके निकल दिए। तो यहाँ पे भी इतनी अच्छी अच्छी मिट्टी दिख रही थी फ्रेंड कि मैं क्या ही बोलूँ। सारी मिट्टी को मैं दिखा रही हूँ आप लोग को बारीक से, इतना अच्छा लग रहा था। तो देखिए ये गाँव का मतलब मस्त 5-10 मिनट के रास्ते में ये सब बना हुआ है फ्रेंड। लग ही नहीं रहा है जैसे रोड मतलब गांव गांव रह गया है। अब पूरा पूरा शहर जैसा ही सारा व्यूज है फ्रेंड। और ये डुमरी हॉल्ट को हम पार कर रहे हैं। ये कल्याण चक पड़ता है यहाँ पे, देखिए कल्याण चक कहीं लिखा भी होगा। तो मैं आ गई हूँ अब कल्याण चक। डुमरी से कुछ देर 5 मिनट के रास्ते में ये पड़ता है कल्याण चक। तो देखिए कल्याण चक ये आ गया है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं बोर्ड में ज़रूर लिखा होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा वो कर करके। तो ये कल्याण चक है फ्रेंड। अब यहाँ से मेरा, यहाँ तो मैं नहीं रोकी हूँ क्योंकि यहाँ से कुछ काम नहीं था मेरा। तो ये मेरा ससुराल का बाज़ार हो गया कल्याण चक। देखिए यहाँ से अगर मैं पास में करके दिखाऊँ ना तो मेरा गांव नज़र आ रहा होगा पिपरा। तो अब मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ पिपरा जाने के लिए। तो देखिए बहुत अच्छा तरीक़ा से आप देख रहे होंगे फ्रेंड कि कुछ दूरी पे गांव नज़र, देखिए मैं दिखा भी रही हूँ आप लोगों को कि मेरा गांव नज़र आ रहा है धीरे धीरे। तो मैं बच्चों लोगों को भी दिखा रही थी कि वो भी बोल रहे थे कि मम्मा गांव नज़र आ गया। तो देखिए बहुत अच्छा तरीक़ा से यहाँ से दिखना स्टार्ट हो गया है। ये कल्याण चक से बस 5 मिनट में ही आ जाता है। और गांव से अगर छत पे चढ़ोगे तो कल्याण चक नज़र आ ही जाएगा आपको। तो देखिए मैं गाँव में घुस चुकी हूँ फ्रेंड। तो यही हमारा गाँव है ससुराल का। और अब गांव जैसा नहीं रह गया है फ्रेंड। बहुत मायने में सोचा जाए तो थोड़ा बहुत गांव थोड़ा बहुत शहर मिला मिक्स मिक्स लगता है देखने में। तो यहाँ पे देखिए सहजन बहुत सारा फरा हुआ था, सबके दरवाजे पे देख रहे कि सहजन ही है सहजन। और मेरे गांव तक ही ये चला गया है और मैं समझिए गांव में घुस चुकी हूँ। ये गांव से होते हुए जितने भी आगे में मेरे इस साइड जो खड़ी हैं ये हमारे गुतिया भाई जो बोलते हैं उन्हीं का घर है। सामने एकदम रोड पे ही उन लोग का घर है और मेरा ही जितना भी गोतिया लोग हैं सब इन्हीं का रोड पे ही घर है। हमारा अंदर में थोड़ा सा हो गया है फ्रेंड, तो कोई बात नहीं, संतोष से बड़ा कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑटो अब गया है रुक, क्योंकि हम पहुँच गए हैं अपना ससुराल। तो देखिए अब पैदल ही करते हैं। देखिए एकदम सामने जाना है हमको। देखिए छोटा वाला बाबू चला गया है। तो देखिए हम भी चले। सबका घर तो बना हुआ है फ्रेंड, क्योंकि हम लोग वहाँ ना रहने के कारण से हमारा गांव घर बन नहीं पा रहा है। तो मैं क्या ही बोलूँ। और देखिए अभी कब तक वो घर बनेगा नहीं बनेगा भगवान जाने। तो देखिए ये मेरा घर का बाहर का सीन है, ये रहा मेरा घर फ्रेंड। तो मैं आप लोगों को एक एक वीडियो में हर चीज़ बारीक दिखा चुकी हूँ फ्रेंड। यही है हमारा गांव जिसको मैं रहने के लिए दी हूँ, वही रहते हैं यहीं पे। देखिए आई हूँ तो वो बिछा रहे हैं बैठने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम नहा फीच कर हो गए हैं रेडी। तो यहाँ पे मेरा गाँव घर में ही नींबू का गाछ लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा पेड़ था, अमरूद का था, नींबू का था, सहजन का था, केला का था। वो पता नहीं सूख गया है फ्रेंड। तो बस यही बचा हुआ था। बस जगह तो बहुत सारा है फ्रेंड, बट ये बना हुआ नहीं है। यहाँ पे देखिए बजरंगबली का ध्वजा ये लोग गा रहे थे, पंडित जी यहीं पे थे, सभी लोग यहीं पे पूजा हो गया था हमारा। बजरंगबली का तो जेंट्स लोग ही पूजा करते, तो बाबू के पापा कर रहे थे। देखिए किस तरीके से किए ये लोग। और तो इस तरीक़े से हमारा घर का ध्वजा तो हो गया पूरा रेडी। मैं अंदर में पूजा कर चुकी थी फ्रेंड, अब यहाँ पे पूजा करना हमको बाकी था। तो देखिए यहाँ पे ध्वजा भी गिरा गया है फ्रेंड। बहुत अच्छा तरीक़ा से पूजा पाठ हो गया है।
और मैं अब खुद पूजा करूँगी, क्योंकि घर का जो सदस्य थे वो बाबू के पापा थे, वो कर लिए हैं पूजा। अब मेरा पूजा बाकी है। तो यहीं पे मेरा गांव में मैं अपना पूरा घर का वो दिखा रही हूँ, जो पूरा बना हुआ कुछ भी नहीं है। अब मेरा पारी है पूजा करने का, तो मैं पूजा कर रही हूँ। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और कैसा लगा मेरा वीडियो गांव का लुक, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे सेवई पूरी वो सेवई पूरी आलू पटल की सब्जी थी फ्रेंड, वो बनाए हुए थे। तो हम लोग खाना भी खा लिए, खाना पीना हो गया फ्रेंड। पूजा के बाद सब कुछ हो गया, तो अब मैं दिखाने लगी आप लोग को। तो मैं अपना कपड़ा लुक चेंज कर ली हूँ, क्योंकि अब मुझे जाना भी था, वापस लौटना भी था। तो देखिए, मैं वापस लौटने समय आप लोगों के लिए जो बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो सभी लोग के जाने के बाद मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने लगी। सोची कि मैं बना लेती हूँ, 2-4 लोग थे ही। तो बनाने लगी, ये मेरे घर में ही बना रही थी मैं। और यहाँ से वीडियो बनाने के बाद, खाना पीना होने के बाद, पूजा पाठ सारा कुछ हो गया। वहाँ से मैं निकल चुकी हूँ जाने के लिए। मैं नहीं रहती रात भर, 2 दिन 3 दिन, क्योंकि यहाँ पे मेरा घर बना हुआ नहीं है फ्रेंड। कुल देवता है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। तो बस जब होगा तब बनेगा घर वगैरह। अब मैं जाने लगी हूँ पुनपुन, क्योंकि पुनपुन मुझे इसलिए जाना था क्योंकि भाभी जान जो हैं, पार्वती भाभी, उनसे मिलना था हमको। तो यहाँ से निकल चुकी थी पार्वती भाभी से मिलने के लिए। माने ये पार्वती बहन जो हैं, भाभी जान करके उनका आईडी है, उनसे मिलने के लिए। वो पुनपुन हॉल पे ही रहती हैं। तो वहाँ तो मैं चली गई फ्रेंड। वहाँ पे जाकर पूरा बेड भी कि देखिए, यहाँ पे रोकी हूँ मैं अपना ऑटो, ये पुनपुन में ही है। बीच बीच वो बोली थी पुनपुन ब्लॉक के पास आइएगा, तो वहीं पे मैं हूँ। और मैं सब जगह पे ढूंढी उनको, कहीं कोई नहीं उनको बताया कि यहाँ पे मतलब भाभी जान का कोई रहती भी है। किसी से मैं पूछी, नहीं मिली। फिर वापस से मेरा तबीयत होने लगा था ख़राब, इसीलिए, क्योंकि गांव में मैं जाती नहीं हूँ जल्दी। और जहाँ भी गई, और धूप इतना तेज़ थी फ्रेंड, वापस से मैं लौट गई। मैं उनसे नहीं मिल पाई, क्योंकि उनका कोई अता पता ही नहीं था वहाँ पे। वो जहाँ बताई थी वहाँ मैं सबसे पूछी कि भाभी जान कहाँ है, पर वो कोई नहीं बताए। बोले कि नहीं, यहाँ पे तो कोई भाभी जान का नाम का नहीं रहते हैं। तो मैं वापस से लौट गई हूँ फ्रेंड। तो देखिए, लौटते समय मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत हो गया था ख़राब, क्योंकि दिन भर फास्टिंग हो गया था। करीब 3-4 बज ही गया था ये सब करते करते फ्रेंड। तो 3 बजे, तो मैं 3:30 बजे करीब पुनपुन में थी, क्योंकि उनको ढूंढ रही थी, नहीं मिले। तो मेरा वहीं पे तबीयत हो गया था ख़राब, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कोशिश भी नहीं कर पाई ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था फ्रेंड। तो मैं वापस आ गई घर, जाने लगी। अब मैं जाने लगी हूँ मसौरी। मसौरी से देखिए, थोड़ा मध्यम मेरा तबीयत होने लगा है ख़राब, इसीलिए मेरा चेहरे पे हो गया थोड़ा 12 बजने लगा था, क्योंकि धूप इतना ज़्यादा तेज़ था और धूप के साथ हवा था। पर हवा वो नहीं थी, वो गरम गरम हवा लग रहा था फ्रेंड, इतना तेज़ हवा। और इस धूप की वजह से मेरा तबीयत बहुत अच्छा तरीक़ा से हो चुका था। घर तो आते आते समझिए कि मैं, और इसी वीडियो के साथ मैं आप लोगों को बोलूँगी बाय एंड टेक केयर।